हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन KM कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज टॉपिक है अपना मंकी पॉक्स। दोस्तों, जो मंकी पॉक्स एक नया वायरस आया है इंडिया के अंदर, तो आपको सभी ने पता ही होगा आपको कि ये वायरस अभी लेटेस्ट आया है। कोरोना वायरस गया नहीं और दूसरा वायरस अपना आ गया है। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस एक कोरोना वायरस की तरह ही अपने इंडिया के अंदर आया है। तो यहाँ पे अपन इस वायरस के घबराने की बात नहीं आती है कि जैसे कोरोना वायरस आया तो लोग क्या करते कि पहले ही इस हेल्थ से रिलेटेड अपने अंदर एक इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि नया वायरस आया, क्या होगा क्या नहीं होने वाला। तो दोस्तों, इस टॉपिक का यहाँ पे पढ़ाने का मकसद यही है कि सबसे पहले इंडिया के अंदर हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस फैले। क्या करते लोग कि जैसे वायरस अटैक होता ही लोग क्या करते हैं, आपस में घबरा जाते, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते। तो इस क्लास का मेन उद्देश्य यही कि साथ में एग्ज़ाम से रिलेटेड भी पढ़ेंगे, बट मेन उद्देश्य यही है कि हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना। तो फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, कहाँ से आया है, इंडिया के अंदर कब आया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया, सबसे पहले कहाँ पे आया, इन तमाम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस गया, अब आया है अपना मंकी पॉक्स वायरस। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए। तो दोस्तों, क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते। टॉपिक है अपना मंकी पॉक्स। जानते ही होंगे मंकी पॉक्स जिस तरीके से चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, वैसे ही अपना मंकी पॉक्स आया है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है। मंकी पॉक्स मतलब ये एक जानवरों के अंदर वायरस होता है। ये क्या होता है, जानवरों के अंदर वायरस होता है। ये वायरस क्या होता है, जानवर से ह्यूमन बीइंग के अंदर फैलता है, ट्रांसमिट होता है जानवर से ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो सबसे पहले ये वायरस मंकी के अंदर देखा गया था। इस वायरस के अगर देखें कि सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर मंकी के अंदर डायग्नोसिस किया गया कि मंकी पॉक्स वायरस जो मंकी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कब डायग्नोसिस किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आंकड़े लिखे जाएंगे वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप नोट करते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले लिखते कि सबसे पहले मंकी पॉक्स आइडेंटिफाई कब किया गया। मतलब मंकी पॉक्स वायरस को आइडेंटिफाई कब किया गया, क्वेश्चन समझना कि लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मंकी पॉक्स लिखना, फर्स्ट मंकी पॉक्स वायरसेस आइडेंटिफाइड। सबसे पहले मंकी पॉक्स वायरस आइडेंटिफाइड कब किया गया। तो इसका आंसर है 1952 के अंदर। क्या है दोस्तों, 1952 के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैब के अंदर वायरस को डिटेक्ट कब किया गया। तो 1952 के अंदर। क्लियर है दोस्तों, कंफर्म याद रखना। 1952 के अंदर लेबोरेटरी के अंदर डायग्नोसिस किया गया कि मंकी के अंदर या एनिमल्स के अंदर एक मंकी पॉक्स नामक का वायरस प्रेजेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो मंकी पॉक्स वायरस के अगर देखिए कि फर्स्ट केस अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर देखते कि फर्स्ट केस पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट केस आपको कब देखने को मिला। तो बात करते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट केस इन ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट केस इन ह्यूमन बीइंग, बात करते फर्स्ट केस इन ह्यूमन बीइंग की बात करें कि ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्स्ट केस आपको कब फाउंड हुआ था। फाउंड इन तो कब हुआ था, 1970 के अंदर। 1970 के अंदर फर्स्ट केस आपको फाउंड हुआ था, 1970 के अंदर। क्लियर है दोस्तों। वर्ल्ड की बात करें, सबसे पहले ह्यूमन
ह्यूमन बीइंग के अंदर मंकी पॉक्स वायरस कब डिटेक्ट हुआ या सबसे पहला मंकी पॉक्स पेशेंट कहाँ मिला या कब मिला, तो कब मिला 1970 के अंदर मिला। तो यहाँ पे अगर देखते 1970 के अंदर बात करते हैं कि कहाँ पे मिला, क्वेश्चन यहाँ पे बनता, तो दोस्तों ये कहाँ पे मिला, एक जगह थी कोंगो, कोंगो नामक एक जगह थी। कहाँ पे जगह थी, ये एक अफ्रीका के अंदर जगह है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर कोंगो नामक एक जगह है, वहाँ पे सबसे पहले केस आपको मिला था। कौन सा केस, मंकी पॉक्स। कब मिला, 1970 के। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले वायरस को डिटेक्शन कब किया, तो 1952 के अंदर। बात करते सबसे पहले केस आपको कब मिला मंकी पॉक्स का, तो 1970 के अंदर कोंगो नामक एक जगह होती है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे आपको सबसे पहले केस मिला 1970 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। यस, इसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर इसके कॉजेस की समझे कि जो मंकी पॉक्स वायरस होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, जो मंकी पॉक्स वायरस होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग लिखना कॉजेस। नेक्स्ट अपन समझ रहे कॉजेस। कॉजेस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए मंकी पॉक्स वायरस होता है, जो होता है मंकी पॉक्स वायरस मेंबर ऑफ क्या है, मेंबर ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, मेंबर ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस। किसका मेंबर है ये, तो ऑर्थोपॉक्स वायरस लिखना, ऑर्थोपॉक्स वायरस का मेंबर है। इन फैमिली कौन सी है, तो फैमिली की बात करते हैं, इन फैमिली की अगर बात करते हैं कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा दोस्तों पॉक्स वेरिडो वायरस, पॉक्स वेरिडाई एक फैमिली होती है, इस फैमिली से ये वायरस क्या करेगा, बिलोंग करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है जो मंकी पॉक्स वायरस होता है वो किससे बिलोंग करेगा, तो ऑर्थोपॉक्स वायरस का मीन्स ये होता है दोस्तों कि जिससे पॉक्स वाले वायरस, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, जो पीछे के साइड में पॉक्स लगे रहते हैं, तो ये क्या है, एक फैमिली ग्रुप होता है, ये वायरस की एक कैटेगरी होती है, तो इसके अंदर ही मंकी पॉक्स वायरस अपना बिलोंग करेगा। इसका फैमिली मेंबर देखिए तो पॉक्स वेरिडाई फैमिली मेंबर्स होते, इन फैमिली ग्रुप से ये मंकी पॉक्स बिलोंग है। सेम अज दोस्तों होता है, बता देना चाहता हूँ, जैसे अपने इंडिया के अंदर जैसे चिकन पॉक्स चल रहा है या स्मॉल पॉक्स चल रहा है, उसी तरह मंकी पॉक्स भी होता है। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी होती है मंकी पॉक्स, वो इतनी भी घातक नहीं होती, इसकी डेथ रेट होती है बहुत ही कम होती है। अगर डेथ रेट की समझे दोस्तों, बहुत ही कम। ऐसा नहीं होता कि कोरोना का आपने देखा होगा, कोविड-19 सिनेरियो देखा था, इसके अंदर क्या होता है, डेथ रेट ज़्यादा होने लगे थे धीरे धीरे, बट इसकी कंडीशन देखिए बहुत ही कम डेथ रेट मानी गई है। इसकी क्योर रेट भी होती है दोस्तों, इसकी रिकवरी भी हो जाती है दोस्तों, पता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कॉजेस को अपन ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो होता है इसके अंदर वायरस होता है वो डीएनए वायरस प्रेजेंट रहता है। कौन सा रहेगा दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस के अंदर डीएनए वायरस प्रेजेंट रहता है। डीएनए वायरस मतलब डबल स्टैंडर्ड वायरस होगा। कौन सा रहेगा, लिख लेते हैं यहाँ पे कि इट इज कौन सा वायरस रहेगा, इट इज अ डीएनए वायरस। ये क्या है, इट इज अ डीएनए वायरस विथ जीनोम साइज। अगर देखें जीनोम साइज इसके देखें, जीनोम साइज अगर देखें दोस्तों, तो ये कितनी होती है, 190 KB। कितनी होती है, 190 KB होती है जीनोम साइज। तो यहाँ पे क्या है, ये एक डीएनए वायरस होता है। समझना, जो अपना कोविड-19 होता है या HIV होता है वो आरएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं, बट डीएनए वायरस होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए वायरस अपने मंकी पॉक्स बीमारी के अंदर डीएनए वायरस रहता है। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है कि मंकी पॉक्स के अंदर कौन सा वायरस प्रेजेंट रहेगा, तो डीएनए रहेगा या आरएनए वायरस रहेगा। तो याद रखना डीएनए वायरस रहता है जो डबल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर। अगर इसको जीनोम साइज देखिए तो कितनी होती है, 190 KB होती है। क्लियर। तो ये बात भी आपको याद रखनी। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑर्थो वायरस से
बिलोंग करेगा, ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? यस। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, लिख लेना कि जो डीएनए वायरस होता है वो कौन सा होता है, डबल स्टैंडर्ड वायरस होता है, डबल स्टैंडर्ड वायरस होता है। क्लियर, याद रखना। और यहीं पे लिख लेते हैं कि जो आरएनए होता है, जो आरएनए होता है, आरएनए वायरस जो होता है वो किस किस में रहता है, तो दोस्तों कोविड-19 के अंदर रहता है। कोविड-19 में कौन सा वायरस रहता है, तो आरएनए। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। और जो अपना एचआईवी होता है उसके अंदर भी आरएनए वायरस प्रेजेंट रहता है। आरएनए रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है। क्लियर है दोस्तों? यस। नेक्स्ट समझते कि ये जो मंकी पॉक्स डिजीज कंडीशन होती है, मंकी पॉक्स दोस्तों, इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज। क्या होती है, इसको अपन जूनोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, ये क्या होती है, इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज होती है। इसको रब कर लेते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसको अपन रब कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कि ये मंकी पॉक्स डिजीज जो होती है दोस्तों, ये एक जूनोटिक डिजीज होती है। जूनोटिक डिजीज का मीन्स क्या होता है, जो जानवरों से इंसानों के अंदर फैलती है। ऐसे डिजीज जो जानवरों से यानी एनिमल टू ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है, इसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। तो बात करते हैं कि जो मंकी पॉक्स होती है, इट इज़ अ लिख लेना इसको, जूनोटिक डिजीज। इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज। दोस्तों, जूनोटिक डिजीज का मीन्स होता है कि ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफ़र होती। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल से जो डिजीज होती है वो कहाँ पे आएगी, ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज का ट्रांसफ़र होना, उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। क्लियर है? तो याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है कि ये कौन सी डिजीज होती है, तो जूनोटिक डिजीज होती है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अपन समझते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड समझें। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड्स दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहेंगे, ऐसा टाइम ड्यूरेशन, वह टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर जो पैथोजन या माइक्रोब्स बॉडी में इंटर करने से फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो करेगा, उस टाइम ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड्स देखिए तो होता है 5 से लेके 21 दिन का होता है। तो याद रखना, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 to 21 डेज। 5 to 21 डेज इंक्यूबेशन पीरियड्स होता है। क्लियर है? कितना, 5 से लेके 21 दिन पे होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी। ये रिकवर भी हो जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसका रिकवरिंग नहीं होता, ये रिकवर भी हो जाता है। इसका ड्यूरेशन होता है रिकवरी की, वो लिख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ रिकवर। ड्यूरेशन, घबराने की बात नहीं दोस्तों, अगर किसी का मंकी पॉक्स हो जाए तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसमें रिकवरिंग भी संभावना है। ड्यूरेशन ऑफ रिकवर, ड्यूरेशन ऑफ रिकवर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता 2 से लेके 4 वीक के अंदर ये क्या हो जाता, सब सेट्स वापस हो जाते। क्या होते, 2 से लेके 4 वीक, 2 से लेके 4 वीक। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते वास्तव में मंकी पॉक्स के अंदर होता क्या है, अगर बात करें मंकी पॉक्स के अंदर होता क्या, तो इसमें आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर आपने इमेज देख रखी होगी कि कोई पर्सन होता, पर्सन के ऊपर पूरी होल बॉडी के ऊपर क्या होता है, फेस के ऊपर मोस्टली देखने को मिलता है पिंपल्स बन जाता है, वो पिंपल्स पूरे बॉडी के ऊपर पिंपल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको अपन मंकी पॉक्स वायरस के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? यस। इसके बाद में अगर देखें कि जो मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहले लगा कि ये मंकी पॉक्स हर कंट्री के अंदर स्प्रेड होने लग गया, तो फिर इस WHO ने क्या किया, जो WHO दोस्तों होता है, अगर कौन सी भी डिजीज कंडीशन किसी भी एरिया के अंदर स्प्रेड होती है तो WHO सबसे पहले एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कोविड-19 आया था
तो कोविड-19 आते ही डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, इसको सबसे पहले पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया था। डब्ल्यूएचओ समय समय पे यानी टाइम टू टाइम गाइडलाइन क्या करता है, चेंज करता रहता है उस डिजीज से रिलेटेड। तो इंडिया या क्या, इंडिया की बात नहीं करते यहाँ पे, होल वर्ल्ड पे नज़र रखता है। कौन रखेगा, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखिए कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर डाटा देखा जाए तो इंडिया के अंदर, सॉरी, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर डाटा देखा जाए तो होल वर्ल्ड के अंदर देखिए तो 1600 केस रिपोर्ट हुए। पूरे वर्ल्ड के अंदर 1600 केस रिपोर्टेड हुए, आइडेंटिफाई हो गए, डायग्नोस हो गए कि वर्ल्ड के अंदर कितने हुए, 1600 केस। दोस्तों उसके अंदर अपना इंडिया भी शामिल है। 1600 केस में इंडिया भी शामिल है। 1600 केस कितनी कंट्री के अंदर मिले, तो याद रखना 70 कंट्री के अंदर, 70 कंट्री के अंदर 1600 केस फाइंड आउट हुए। किसके हुए, स्मॉल पॉक्स के। दोस्तों इसके अंदर अपना इंडिया भी आता है, तो ये बात आपको याद रखना। तो लिख लेना अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। अगर देखिए यहीं पे लिख लो, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूएचओ कौन था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी अगर बात करें दोस्तों तो 1600 केस रिपोर्टिंग हुए। कितने हुए, 1600 केस, 1600 रिपोर्टेड केस हुए। 1600 क्या हो गए, रिपोर्टेड केसेस फाइंड आउट हुए। किसने, फ्रॉम, कहाँ पे, फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे आप मैंने 17 बताया था, 70 कंट्री ने, 75 कंट्रीज के अंदर, 75 कंट्री, 75 कंट्री के अंदर दोस्तों कितना हुए, 75 कंट्री के अंदर 1600 केस रिपोर्टेड हुए। तो ये बात याद रखना। जिसके अंदर कंट्री की बात करें तो अपना इंडिया भी आता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते, ये डाटा जो हुआ था वो कब हुआ था, बिगनिंग ऑफ 2022 की बात करें, करंट डाटा की बात करें 2022 जब से चालू हुआ तब पूरे होल वर्ल्ड की बात करें 1600 केस रिपोर्टेड हुए थे। जिसके अंदर कितनी कंट्री इन्वॉल्व होती, 75 कंट्री के अंदर ये क्या हो गया था, मंकी पॉक्स वायरस फैल गया था, स्प्रेड हो गया था। क्लियर है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने बहुत बड़ा आंकड़ा दिया और ये बात आपको याद में रखनी। क्लियर है। और यहाँ पे अगर दोस्तों बात करते कि फर्स्ट केस इन इंडिया, अब बात करते होल वर्ल्ड की हो गई, अब बात करते इंडिया पे अपने आते। इंडिया की में देखिए कि फर्स्ट केस इन इंडिया में कब मिला था, फर्स्ट केस इन इंडिया कौन सा वायरस का, मंकी पॉक्स का। तो बात करते फर्स्ट केस इन इंडिया, फर्स्ट केस इन इंडिया। अगर फर्स्ट केस इन इंडिया की अगर बात करें मंकी पॉक्स का तो वो आया था दोस्तों 14 जुलाई 2022 को। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट केस कब आया था, तो 14 जुलाई 2022, 14 जुलाई 2022। ये बात आपको याद रखनी कि मंकी पॉक्स का सबसे पहला केस कब देखने को मिला इंडिया के अंदर, तो 14 जुलाई 2022 को। कहाँ पे, तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, कोल्लम एक डिस्ट्रिक्ट है केरला की, उसके अंदर आपको देखने को मिला। तो ये लिख लेना यहाँ पे, कहाँ पे बात करते तो ये केस जो कंफर्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोल्लम। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का केस मिला था। कब मिला था, डेट याद रखना, 14 जुलाई 2022 को। क्लियर है। तो यहाँ पे कंफर्म केस मिला था कि 14 जुलाई 2022 को केरला के अंदर। अगर दोस्तों आज के टाइम की अगर बात करें, आज करंट स्टेटस की अगर बात करते दोस्तों कि इंडिया के अंदर 4 केस फाइंड आउट हुए, 4 केस डायग्नोस्टिक हुए या कंफर्म केस मान सकते। 4 केस की अगर बात करते तो 3 केस तो दोस्तों 3 केस तो कहाँ पे आपको मिलेगा, केरला के अंदर ही, केरला के अंदर ही 3 केस तो आपको मिलेगा। और 1 केस अभी जो 1 केस दोस्तों जो होता है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, दिल्ली के अंदर। लेटेस्ट 1 केस अभी दिल्ली के अंदर पाया गया और 3 केस केरला के अंदर ही है। क्लियर है। तो ये करंट स्टेटस भी आपको याद होना चाहिए। यस। नेक्स्ट देखते हैं कि जिस तरीके से
केस ये बढ़ रहे इंडिया के अंदर, तो WHO को पता चल गया कि ये डिजीज़ को अगर अभी नहीं रोका जाएगा तो उन्होंने इस डिजीज़ को लेके एक अलर्ट गाइडलाइन जारी करी। इन्होंने क्या किया, WHO ने क्या किया, एक अलर्ट गाइडलाइन जारी करी जिसको अपन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस को देखते हुए उन्होंने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं दोस्तों कि WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया WHO ने, तो कब किया, 23 जुलाई 2022। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 23 जुलाई 2022 जब कोविड आया था तब भी WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। किसने किया, बाय WHO ने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। याद रखना 23 जुलाई 2022 को WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। पब्लिक के लिए जो मंकी पॉक्स वायरस है वो घातक हो सकता है, गाइडलाइन जारी हो गई है। याद रखना कब, 23 जुलाई 2022। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये अपना मंकी पॉक्स अपन ने देखा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कितने केस बढ़ते गए और इंडिया के अंदर कितने आए और WHO ने क्या क्या राय दरी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो मंकी पॉक्स वायरस होता है दोस्तों, ये किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। तो बात करते हैं ये ट्रांसमिशन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेना, हेडिंग लिखना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये एनिमल से लेके एनिमल टू ह्यूमन में फैलता है। कहाँ पे, एनिमल टू ह्यूमन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो एनिमल्स टू ह्यूमन के अंदर फैलता है, क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज होती है। बट कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे कि एनिमल से जानवर से ह्यूमन बीइंग के अंदर तो फैलता है, बट अभी क्या हो गया कि ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग के अंदर भी स्प्रेड होने लग गया, यानी एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति में भी इन्फेक्टेड होने लग गया। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी इंडिया के लिए सोचने का विचार करेगी यहाँ पे। तो ये क्या होगा, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग तो होगा, बट अभी ह्यूमन टू ह्यूमन में भी फैलने लग गई है डिजीज। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगर देखिए दोस्तों, तो ये क्या होता है, कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में, सलाइवा कांटेक्ट में आ गया, स्वेटिंग आ गई, स्पुटम आ गया, इसके कांटेक्ट के थ्रू भी फैलेगी, कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये दोस्तों सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण से भी हो सकती है, सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण से भी फैल सकती है। लीजन के कारण से, लीजन दोस्तों जो लीजन बनेंगे, लीजन मटेरियल के कारण से भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। तो ये ट्रांसमिशन कैसे होगी, तो लीजन मटेरियल से होगी, सेक्सुअल कांटेक्ट से होगी, ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग से होगी और एनिमल से ह्यूमन के अंदर भी होगी। ये तो हो गई डायरेक्ट कांटेक्ट की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट हो गई। और इनडायरेक्ट की दोस्तों बात करें तो ये थ्रू द क्लोथिंग, यानी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन ने कपड़े पहने, वही कपड़े आपने रख दिए और आपके घर वालों ने आके वही कपड़े पहन लिए, तो वो इनडायरेक्टली हुई, तो उस कारण से भी डिजीज स्प्रेड हो सकती। तो ये आपको ध्यान में रखना। एंड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैल सकती है, स्पुटम से भी फैल सकती है, खांसेगा व्यक्ति, छींकेगा, उस कारण से। जिस तरीके से अपना कोविड-19 दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि आपको एक बार और मास्क पहनने की ज़रूरत है इस टाइम पे आपको हर जगह पे, बस का ड्राइविंग करते हुए, बाइक चलाते हुए या आप किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आते तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। एंड मास्क इज़ कंपल्सरी फॉर टू प्रिवेंट द मंकी पॉक्स वायरस। तो दोस्तों ये आपको एक बार और मास्क की याद दिला रहा है। कौन दिला रहा है? मंकी पॉक्स वायरस, क्योंकि लोग अभी भूलने लग गए। जैसे जैसे लॉकडाउन रिलीव होता गया, ऐसे ऐसे अब क्या हो गया, लोग भूल गए, मास्क भी नहीं पहन रहे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस लापरवाही के कारण से ये डिजीज़ और स्प्रेड हो सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए अभी से सभी मास्क लगा के ही सफ़र करें। क्लियर है दोस्तों?
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण से, या कोई एनिमल आपको डायरेक्टली काट लेता है, बाइट कर लेता है, एनिमल को बाइट करने के कारण से भी फैल सकती है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत सारे हो गए, तो आप उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर दोस्तों देखिए कि इसके साइन एंड सिम्टम की अगर बात करते हैं कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम ये मंकी पॉक्स अगर किसी को होगा सिम्टम शो करेगा। तो यहाँ पे अगर साइन एंड सिम्टम की अगर बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम की दोस्तों बात करें तो इसके अंदर आता है, पहला आता है स्वेलो लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में आपको स्वेलो देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड स्वेलो। लिम्फ नोड में क्या होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एंड आपको बैकएक देखने को मिलेगा, बैकएक देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, एंड आपको लीजन देखने को मिलेगा, लीजन देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, फीवर एंड चिल्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में रेशेस देखने को मिलेगा, रेशेस आपको बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा, और मसल एक्ने देखने को मिलेगा, मसल्स एक्ने आपको देखने को मिलेगा। ये सभी सिम्टम शो हो गए। क्लियर है? आप डायग्राम पे सर्च करना गूगल पे मंकी पॉक्स नाम का, तो वहाँ पे आपको वेरियस टाइप के जितने भी सिम्टम्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका सिम्टम्स याद में रखना। अब यहीं पे अगर डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि अपन डायग्नोसिस क्या करेंगे। डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं दोस्तों, किसका किस तरीके से अपन डायग्नोस करेंगे, तो सबसे पहले एक करेंगे पीसीआर करेंगे। इसमें पीसीआर में क्या होता है, डीएनए टेस्टिंग किया जाता है, क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स होता है या चिकन पॉक्स होता है या आप कह सकते हैं मंकी पॉक्स होता है, इसके अंदर डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है। जिससे कोविड-19 के अंदर आरटीपीसीआर करते थे, तो क्यों करते हैं, डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर भी अपन पीसीआर करेंगे टू आइडेंटिफाई द डीएनए। क्लियर? इसके बाद में अगर देखते कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन डायग्नोसिस भी करेंगे। डिफरेंशिएशन डायग्नोसिस का मतलब यहाँ पे होता है कि दोस्तों आप जो डायग्नोस कर रहे हैं, सेम एज स्मॉल पॉक्स होता है, सेम एज चिकन पॉक्स होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चिकन पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स है या मंकी पॉक्स है? तो आपको पहले तो ये डायग्नोसिस करना कि ये चिकन पॉक्स है या नहीं, ये मंकी पॉक्स है या नहीं, ये स्मॉल पॉक्स है या नहीं। इन तीनों की आपको डायग्नोसिस करना कि आप कहीं मंकी पॉक्स यूँ करके आपको हुआ चिकन पॉक्स, आप गांव में ढिंडोरा पीट रहे कि इसको तो मंकी पॉक्स हो गया, ये बात नहीं। सबसे पहले अवेयरनेस करना, डायग्नोसिस करवाना। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपको बात याद होनी चाहिए। यस। इसके बाद में जो इसके ऊपर रेसेस होते, वो रेसेस सभी होते, जितने भी रेसेस होते जिस तरीके से स्टेज बाय स्टेज रेसेस अपीयर होते, जैसे कि होता है अपन देखिए मेक्यूल्स, पेप्यूल, वेसिकल, पोस्ट्यूल और क्रस्ट, ये सभी रेसेस वहाँ पे आपको होल बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में अगर देखिए इसका प्रिवेंशन की बात करते हैं दोस्तों, कि प्रिवेंशन किस तरीके से करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे। प्रिवेंशन की अगर बात करते हैं कि प्रिवेंशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको करवाना है कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन करना है। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन आपको होना चाहिए। वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर अफेक्टिंग करेगा, तो आपको स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन होता है वो लगवाना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में आपको पता ही है ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग फैल रहा, तो आपको अगर कांटेक्ट में आएगा तो आइसोलेशन हो जाना, क्वारंटाइन हो जाना, फेस पे मास्क लगा के रखना, गूगल्स पे गूगल आइस के ऊपर गूगल्स पहन के रखना। क्लियर है दोस्तों? डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड टू हैंड कांटेक्ट में नहीं लाना, सेक्सुअल कांटेक्ट में ज़्यादा बनाना नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो सामने वाला इन्फेक्टेड पर्सन है तो सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना। आपको डिस्टेंस आइसोलेशन मेंटेन करना, रेस्पिरेटरी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। तो ये दोस्तों प्रिवेंशन होगा। एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये जो डिजीज़ होती है मंकी पॉक्स डिजीज़ इतनी भी घातक नहीं है जिस तरीके से अपने इंडिया के अंदर कोविड-19 आई थी। कोविड-19 इसे डेंजरस माना गया था, बट इसको कोविड-19 को WHO ने पेंडेमिक भी घोषित किया था। बट अपन अगर अभी इस टाइम पे रियल टाइम पे अगर अवेयरनेस बना के रखी तो इस डिजीज़ को अपन पेंडेमिक नहीं होने देंगे दोस्तों। तो बेस्ट सजेशन है सभी को मास्क लगा के रखना, सैनिटाइजर यूज़ करके रखना और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। तो दोस्तों ये टॉपिक जो था अपना मंकी पॉक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। दो पर्पस के लिए बनाया गया, एक तो लोगों के अंदर हेल्थ
से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए, और दूसरा रिसेंटली क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है ये, क्योंकि जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले अभी लेटेस्ट अगर ट्रेंडिंग कौन सी चल रही तो अपना मंकी पॉक्स का चलेगा। तो इस पहले कोरोना वायरस आया था, अब अपना मंकी पॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको जितने भी यहाँ पे मैंने डाटा बताए वो आपको याद में रखना है। तो दोस्तों अपन मिलेंगे नई शानदार जानदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।